Good morning, everyone. Welcome you all in our SST class. Today we are doing chapter number 4, that is our dresses. So in the previous class, we have already discussed about the different factors that influence our dresses. Previous classes में already हमने discuss किया था factors के बारे में. Can anyone tell me what are the factors that affect or influence our dresses? Just raise your hand. Factors that influence our dresses. Okay, Aryan, unmute yourself. Yes, Aryan. Aryan. Okay, Soumya. Yes, ma'am. Soumya, tell me what are the factors that influence our dresses? मैम समझ नहीं आया. ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे कपड़े पहनने का मतलब क्या कपड़ा का जो बोल सकते हो फैब्रिक टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर चेंज्ड. कैसे चेंज हो जाते हैं? कभी हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं, कभी कॉटन कपड़े पहनते हैं. तो ये कौन से मैम फैक्टर्स हैं? वेदर की वजह से. यस, वेदर या क्लाइमेट बोल सकते हैं. और सीजन. अच्छा, सीजन्स क्लाइमेट एक ही चीज बोल रहे हो. और कोई बताएगा? कल क्लास में हम बोर्ड पे परसों दिन लिखवाए थे, उसके बावजूद नहीं आप बता रहे हो. So these are three important factors that influence our dresses. First one is culture and tradition, and second one is climate, and third one is our choice. मेरा चॉइस, मेरा मन होगा कि सलवार सूट पहनेंगे, मेरा मन होगा तो हम साड़ी पहनेंगे. अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, माई वेराइटी ऑफ ड्रेसेस विल बी चेंज. ओके, वैसे हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन के अनुसार भी हमारा चेंज होता चला जाता है ड्रेसेस. वैसे ही क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हमारा ड्रेसेस चेंज होता है. ठंडी आती है तो वुलन कपड़े पहनने लगते हैं, गर्मी आती है तो कॉटन कपड़े पहनने लगते हैं. तो दीज आर द मेन फैक्टर्स. ओके, ये आप कर लोगे अपने क्लास में कॉपी में. इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो और अच्छे से लिख लो. ओके, so there are some important points regarding the chapter. Okay, firstly, the factors affecting our dresses are culture, tradition, climate, and our choice. Next question is, what are the natural fibers? Yeah, give two example of natural fiber. Natural, जो naturally grow हो रहे हैं, जैसे कॉटन, रुई, उनसे जो कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, ऊल, सिल्क, ये सारे क्या हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं. मैन मेड फाइबर्स क्या हो गया? नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, दीज आर मैन मेड फाइबर, यानी हम लोग के द्वारा बनाया गया फाइबर है. ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ फाइबर नहीं है. ये हम लोग दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन को मिला करके एक फाइबर बना रहे हैं मनुष्यों के द्वारा. Human beings are made these fibers. That's why it's called man-made fibers. So just note down in your classwork copy the examples of the natural fiber, man-made fiber, and factors affecting our dresses. So I repeat the following points. First is factor affecting points, culture, tradition, and climate, and third one is our choice. My second topic is natural fibers. What are natural fibers? Natural fibers are those fibers which are obtained directly from plants and animals. वो फाइबर जो प्लांट से यानी पौधों से और जानवरों से डायरेक्टली लिया जाता है,
वो सारे फाइबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरल फाइबर, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स. Man-made fibers are those fibers which are made by human being. हम लोग के द्वारा बनाया गया है वो फाइबर, ठीक है, बाय द केमिकल कंपोजिशन, थ्रू द केमिकल कॉम्पोजिशन. हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन को एक जगह से दूसरी जगह कंबाइंड करके, एक्सपेरिमेंट करके वो फाइबर्स बना रहे हैं. तो वो कौन कौन कैसे हो गए? एग्जाम्पल है हमारा नायलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयन. So these are the some example and definitions of natural and man-made fiber. अगर एग्जाम में आया आप लोगों का डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड man-made fiber, then you can easily write down. ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से उसका डिफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, देन द डिफरेंस इज डन. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं. Brand of colorful dresses. Visit any place and you will see the woman wearing a variety of dresses like shirt, jeans, स्कर्ट, जीन्स, ट्राउजर, trouser, sari, सलवार kameez, कमीज, घाघरा, लुंगी, इटीसी. अंशिका, ये ऑलरेडी होमवर्क था आपका कि आप चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ करके आएंगे, तो फिर क्यों अटक रहे हैं? चलिए फिर कल से हम कल फिर पढ़वाएंगे आपसे. आज दूसरे बच्चों को मौका देते हैं. आर्यन, अगर आपको पढ़ना है तो यू हैव टू स्टार्ट योर वीडियो. यस सौम्या. India is a land of color dressing. Visit any place and you will see the woman wearing a variety of dresses like shirt, jeans, trousers, sari, salwar kameez, घाघरा, lungi, etc. The men can be seen in kurta, pajama, lungi, dhoti. हाँ, कुर्ता पजामा, लुंगी, धोती, तहमत, Jeans or जीन्स trousers. और ट्राउजर. In some place, you will find people wearing warm woolen clothes, and in other place, people may be wearing cool cloth dresses. Okay. Why Okay. is Soumya, stop. Next one. Next one is Saurya Raj. Unmute yourself, Saurya Raj. Yes, Saurya. Next paragraph. Why is there such a variety in dresses in India? One reason is the climate and the other reason is the culture and अभी हम tradition लोग of पढ़ the रहे थे people. कि फैक्टर्स In hot अफेक्टिंग and क्या है, तो यही है कि why there is a so many varieties of dresses in India. तो अभी पढ़ रहा है सौर्य. पहला क्या है सौर्य पॉइंट? Ma'am, climate or culture? Yes, Climate. climate. And second one is? Ma'am, culture and tradition. Yes. Next, आगे पढ़िए. Humid climate of Tamil Nadu and Kerala, people wear cool cotton clothes. The men mostly wear lungi and cotton shirts, and the women wear saris or lungi with a blouse. हाँ, मैम हो गया. अगर आप तमिलनाडु और केरला का एग्जाम्पल आप देख रहे हो तो वहां के लोग जो है कॉटन कूल कॉटन कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होता है. यानी गर्मी भी है लेकिन चिपचिपा वाली गर्मी है. क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे वाला एरिया है. ठीक है, तो वहां के लोग जो है वो कॉटन शर्ट और लुंगी पहन रहे हैं मेन, और जो वुमेन्स हैं वो ब्लाउज और धोती पहनती हैं, लुंगी पहनती हैं. तो ये इस तरीके का ड्रेसेस वहां पाया जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट.
क्यों, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ओके, प्रेरणा एंड प्रेक्षा। प्रेक्षा पढ़ेगी आज पहले। The people living in the cold climate of Kashmir and Himachal Pradesh wear thick woolen cloths to keep themselves warm. The men wear अभी एग्जाम्पल लिए, एक मिनट प्रेक्षा, अभी एग्जाम्पल आप लोग लिए, तमिलनाडु के और केरला के लोग कैसे कपड़े पहन रहे प्रेक्षा? woolen. वुलन कपड़े तमिलनाडु और केरला के। मैम साड़ी। कैसे साड़ी? ब्लाउज। कॉटन कपड़े पहन रहे हैं। केरला एंड तमिलनाडु के लोग जो है वो कॉटन कपड़े पहन रहे हैं। और अभी पढ़ी होगी हिमाचल प्रदेश के लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं, तो लॉन्ग वुलन कपड़े पहन रहे हैं। वुलन यानी ठंडा, वहां पे कैसा क्लाइमेट है, तो ठंडी है वहां पे, इसलिए वहां के लोग जो है वो कॉटन सॉरी वुलन कपड़े पहन रहे हैं। और केरला और तमिलनाडु के लोग जो है वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, तो कॉटन, फुल कॉटन कपड़े पहन रहे हैं। राइट? यस मैम। हाँ, आगे पढ़ो। The men wear caps and the women wear colorful scarves to protect. स्कार्फ, स्कार्फ हम लोग ठंडे के टाइम पे स्कार्फ लगाते हैं ना। जैसे मेल जो होते हैं, बॉयज होते हैं, जो मेन होते हैं वो कैप पहनते हैं, और हम लोग क्या पहनते हैं? स्कार्फ पहनते हैं। ठीक है, तो वहां के लोग जो है वो अपने हेड को ठंड से बचाने के लिए कैप पहन रहे हैं, और जो वुमेन है वो स्कार्फ पहन रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट करेंगे। श्रेषा और सक्षम दोनों हाथ खड़ा किए हैं। हम लोग कल आप ही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है कि आप लोग प्रॉपर से पढ़ करके आए, तब पढ़ने में क्लास में भी मजा आएगा और मुझे भी सुनने में भी मजा आएगा कि मेरे बच्चे होमवर्क करके आ रहे हैं। ठीक? तो रीड द चैप्टर केयरफुली, लाइन बाय लाइन पढ़ करके आओगे, ताकि आप लोग क्लास में अच्छे से पढ़ो। कल मिलेंगे। आज का होमवर्क आपके लिए यही है। ओके, रीड द चैप्टर नंबर 4। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।